स्वागत है प्यारे मित्रों, कृपया बैठिए। आप सबका स्वागत है आज के इस रविवारी ध्यान सत्र में। इससे पहले कि हम ध्यान की यात्रा पर चलें, थोड़ी बातचीत, थोड़ी प्रारंभिक भूमिका। जिसके इर्द गिर्द ध्यान का पौधा विकसित होता है, हमारा प्रीति का जीवन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रीति नहीं बनी हो तो पौधा विकसित नहीं होता। ध्यान बहुत कोमल चीज है। जैसे आप देखते हो कि पौधा लगाते हैं, टी गार्ड लगाते हैं, कुछ स्पोर्ट के लिए उसको डंडी लगाते हैं ताकि झुक ना जाए, गाय ना खा जाए, बकरी ना चढ़ जाए, उसकी सुरक्षा के लिए। इसी तरह साधना की कैसे परिधि सही हो ताकि साधना हो सके, उस पर थोड़ी बातचीत। उसके महत्वपूर्ण आयाम है भोजन, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम एक्सरसाइज और सम्यक नींद। तो आप क्योंकि यहाँ रेगुलर ध्यान के लिए आते हैं, तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि घर भी आप ध्यान करते होंगे। तो हम सबसे पहले नींद पर बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि पूरा जीवन कैसा है वो मृत्यु से पता लगता है। मृत्यु के समय व्यक्ति कैसा आनंदित है, मस्त है, तो उसने जीवन बहुत अच्छा जिया, भरपूर जिया। जैसे किसी चीज का आपने पूरा साल पढ़ाई की, उसके रिजल्ट से पता लगता है ना कैसा रहा। और इसी तरह नींद भी रोज एक छोटी मृत्यु है। रोज हम सुबह पैदा होते हैं, रात नींद में मृत्यु में चले जाते हैं, मिट जाते हैं। नींद से धोखा नहीं दिया जा सकता। बाकी व्यक्ति का मन हर चीज से कर लेता है, नींद आपके बस में नहीं है। तो अपन बात करते हैं कि नींद कैसी है आपकी। शेयर करो कितने लोगों को सिर रखते ही नींद आ जाती है, सिर रखते ही नींद आ जाती है। अच्छा, बहुत सुंदर, वाह। हाँ जी, हाँ नहीं, मतलब एक होता है ना कि रात करवट बदलते, 2, 12, 1 विचार ही नहीं छोड़ते, टीवी देखते देखते तब नींद आती है। हाँ, सिर रखते। जो व्यक्ति सरेंडर में जीता है, समर्पण में जीता है, उसकी नींद अच्छी होती है। जो संकल्प में बहुत जीता है, कर्ता भाव में जीता है, उसकी नींद चिंता, उसका मन चिंता से भरा होता है। और चिंता वाले मन में नींद नहीं आती, ये तो हम सब जानते हैं। और बताओ, आपकी नींद आपको कैसी आती है? बढ़िया आती है, बहुत अच्छा। संजय जी, गहरी आती है। बढ़िया मतलब गहरी। गहराई का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर में ही भरपूर उसका गहराई का मजा ले लेते हैं। किसको नहीं आती, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं आती तो नहीं आती, लेट तक आती है। वो बताए
विचारों में चले जाता है 12 बजे के बाद तक 12 बजे तक तो मोबाइल देखते रहते, या तो फोन करके दे तब भी नहीं आवा फोन देखते रहते। और आप कच्ची नींद आती है। अच्छी गहरी नींद नहीं आती, बढ़िया आती है। हाँ जी 10 बजे सो जाओ। 12 बजे के बाद अच्छी आती है 12 बजे से लेकर 7 और किस कम आती है गहरी, ज्यादा गहरी नहीं आती। आपको समझ मीडियम आती। कभी कभी विचार आने लग जाते फिर पूरी नहीं आती फिर विचार मैं अभी ना मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, मेरा संपर्क है बहुत लोगों से। तो तो बहुत लोगों से मिलता हूँ तो लोग बताते हैं जी बाकी सब बढ़िया है, खूब हम धार्मिक भी हैं, सेवा भी करते हैं, सारी चीज। मैं उनकी कोई बात नहीं, मैं बात बात में पूछ लेता हूँ नींद कैसी आती है। कहते जी नींद तो पूछो ही, कई बार 2 बजे आती है, टीवी देखते रहते हैं, देखते देखते फिर एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो वो सुबह 4 या 5 बजे सोता है, तब तक वो टीवी देखता रहता है। 5 बजे जब वो 12 बजे उठता है, अब वो खूब मंदिर में सेवा भी करता है, जैसे सब करता है। ऊपर से देखने के लिए बहुत सब सही है उसका, परंतु नींद बयान करती है कि व्यक्ति कैसे जीवे। अगर समर्पण है तो चिंता नहीं होती, और अगर कर्ता भाव है तो चिंता होगी। जिंदगी में क्या घट रहा है, क्या नहीं है, क्या बनेगा, कल क्या होगा, सब चीजों की चिंता होगी। आपका पूरा दिन कैसा रहा, कितना आप साक्षी होके जिए, होश में जिए। अब एक और चीज होती है, अगर आपकी नींद नहीं होती तो आप करो क्या? आप फोन चलाओगे, ठीक। अब इतना कुछ आप अंदर ले जाओगे फोन के द्वारा, अब उसको हजम करना, आपको पता है क्या क्या चीज जो जो फोन से आ रहा है वो सब अंदर जा रहा है, भोजन है एक तरह का। अब उसको डाइजेस्ट, वो नींद में रात वही चलेगा, वही रील चलेंगी, वही लोगों की बातें चलेगी। तभी बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा कि उतना देखो जितना जरूरी है। बुद्ध कहते थे आगे सिर्फ 3 कदम देखो, उतना सुनो जितना सुनना जरूरी है। एक साधक के एंगल से कह, अगर आप बहुत कुछ उसको फोन को चला लोगे, आपके अंदर वो सब चला जाएगा। अब उसको हजम करना, वो पता नहीं किसी टाइम फिर वही ख्याल आ जाएगा, ये अंदर तो गया है, फिर शांति नहीं आएगी। नींद परिचायक है कि आप कैसा जीवन जीते हैं। जिसकी नींद अच्छी है, या तो थोड़ा वो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, सैर करता है, श्रम करता है, सम्यक व्यायाम करता है, और सरेंडर में जीता है। समर्पण में जीता है। कुछ है जो सब चला रहा है, उसकी मर्जी से जीता है। और ओशो का एक बहुत सुंदर इस पर प्रवचन है, जो होता है सो सुनते हैं तो एक दृष्टि बनेगी हमारी